श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को, मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंद्र ब्रह्मा जी और शंकर जी से पूछते हैं कि विजय किसकी होगी। तो शंकर जी कहते हैं विजय तो श्री कृष्ण और अर्जुन की ही होगी, कर्ण तो मरुतों के लोक में जाएगा, यानी कि मृत्यु लोक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा और शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने संपूर्ण प्राणियों को बुलाकर उनकी आज्ञा सुनाई। वे बोले, हमारे पूज्य प्रभुओं ने संसार के हित के लिए जो कुछ कहा है उसे तुम लोगों ने सुना ही होगा, वह वैसे ही होगा, उसके विपरीत होना असंभव है, अतः अब निश्चिंत हो जाओ। इंद्र की बात सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हो गए और हर्ष में भरकर श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए उन पर सुगंधित फूलों की वर्षा करने लगे। देवता लोग कई तरह के दिव्य बाजे बजाने लगे। तत्पश्चात श्री कृष्ण और अर्जुन ने तथा शल्य और कर्ण ने अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। उस समय उन दोनों में कायरों को डराने वाला युद्ध आरंभ हुआ। दोनों के रथों पर निर्मल ध्वजाएं शोभा पा रही थी। कर्ण की ध्वजा का डंडा रत्न का बना हुआ था, उस पर हाथी की सांकल का चिन्ह था। अर्जुन की ध्वजा पर एक श्रेष्ठ वानर बैठा था जो यमराज के समान मुंह बाए रहता था। वह अपनी दाढ़ों से सबको डराया करता था, उसकी ओर देखना भी कठिन था। भगवान श्री कृष्ण ने शल्य की ओर आंखों की त्योरी करके देखा, मानो उसे नेत्र रूपी बाड़ों से बीन रहे हो। शल्य ने भी उनकी ओर उसी तरह की दृष्टि डाली, किंतु इसमें विजय श्री कृष्ण की ही हुई। शल्य की पलकें झप गई। इसी प्रकार कुंती नंदन धनंजय ने भी दृष्टि द्वारा कर्ण को परास्त किया। तदंतर कर्ण शल्य से हंसकर बोला, शल्य, यदि कदाचित इस संग्राम में अर्जुन मुझे मार डाले तो तुम क्या करोगे, सच बताना। शल्य ने कहा, कर्ण, यदि वे आज तुझे मार डालेंगे तो मैं श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों को ही मौत के घाट उतारूंगा। इसी तरह अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा। तब वे हंसकर कहने लगे, पार्थ, क्या यह भी सच हो सकता है? कदाचित सूर्य अपने स्थान से गिर जाए, समुद्र सूख जाए और आग अपना उष्ण स्वभाव छोड़कर शीतलता स्वीकार कर ले, ये सभी बातें संभव हो जाए, किंतु कर्ण तुम्हें मार डाले यह कदापि संभव नहीं है। यदि किसी तरह ऐसा हो जाए तो संसार उलट जाएगा। मैं अपनी भुजाओं से ही कर्ण तथा शल्य को मसल डालूंगा। भगवान की बात सुनकर अर्जुन हंस पड़े और बोले, जनार्दन, ये शल्य और कर्ण तो मेरे ही लिए काफी नहीं है। आज आप देखिएगा, मैं छत्र, कवच, शक्ति, धनुष, बाण, रथ, घोड़े तथा राजा शल्य के सहित कर्ण को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। आज सूत पुत्र की स्त्रियों के विधवा होने का समय आ गया है, वे अवश्य विधवा बनेंगी। इस अदूरदर्शी मूर्ख ने द्रौपदी को सभा में आई देख बारंबार उस पर आक्षेप किया और हम लोगों की भी खिल्लियां उड़ाई थी, अतः आज इसको अवश्य ही रौंद डालूंगा। संजय कहते हैं, महाराज, तदंतर दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनी, कृपाचार्य और कर्ण, ये 5 महारथी श्री कृष्ण और अर्जुन पर प्राणांतकारी बाणों का प्रहार करने लगे। यह देख धनंजय ने उनके धनुष, बाण, तर्कस, घोड़े, हाथी, रथ और सारथी आदि को अपने बाणों से नष्ट कर डाला। साथ ही उन शत्रुओं का मान मर्दन करके सूतपुत्र कर्ण को 12 बाणों का निशाना बनाया। इतने ही में वहां सैकड़ों रथी, सैकड़ों हाथी सवार और शक, तुषार, यवन तथा काम्बोज देश के बहुतेरे घुड़सवार अर्जुन को मार डालने की इच्छा से दौड़े आए, परंतु अर्जुन ने अपने बाणों तथा छुरों की मार से उन सबके उत्तम उत्तम अस्त्रों तथा मस्तकों को काट गिराया। उनके घोड़ों, हाथियों, रथों को भी काट डाला। यह देख आकाश में देवताओं की दुंदुभी बज उठी। सभी अर्जुन को साधुवाद देने लगे, साथ ही वहां फूलों की वर्षा भी होने लगी। उस समय द्रोण कुमार अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सांत्वना देता हुआ बोला, दुर्योधन, अब प्रसन्न होकर पांडवों से संधि कर लो, विरोध से कोई लाभ नहीं है। आपस के इस झगड़े को धिक्कार है। तुम्हारे गुरुदेव अस्त्र विद्या के महान पंडित थे, किंतु इस युद्ध में मारे गए। यही दशा भीष्म आदि महारथियों की भी हुई। मैं और मामा कृपाचार्य तो अवध्य हैं, इसलिए अब तक बचे हुए हैं, अतः अब तुम पांडवों से मिलकर चिरकाल तक राज्य शासन करो। मेरे मना करने से अर्जुन शांत हो जाएंगे। श्री कृष्ण भी विरोध नहीं चाहते। युधिष्ठिर तो सभी प्राणियों के हित में ही लगे रहते हैं, अतः वे भी मान लेंगे। बाकी रहे भीमसेन और नकुल सहदेव, सो ये भी धर्मराज के अधीन है, उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ पांडवों की संधि हो जाने पर सारी प्रजा का कल्याण होगा। फिर तुम्हारी अनुमति लेकर ये राजा लोग भी अपने अपने देश को लौट जाएं और समस्त सैनिकों को युद्ध से छुटकारा मिल जाए। राजन, यदि मेरी यह बात नहीं सुनोगे तो निश्चय ही शत्रुओं के हाथ से मारे जाओगे और उस समय तुम्हें बहुत पश्चाताप होगा। अर्जुन घोड़ों में मुझसे बढ़कर है, तो भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मेरी बात नहीं टालेंगे। अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण ही मैं तुमसे यह प्रस्ताव कर रहा हूं। जब तुम इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लोगे तो मैं कर्ण को भी युद्ध से रोक दूंगा। विद्वान लोग 4 प्रकार के मित्र बतलाते हैं। एक सहज मित्र होते हैं जिनकी मैत्री स्वाभाविक होती है। दूसरे हैं संधि करके बनाए हुए मित्र। तीसरे वे हैं जो धन देकर अपनाए गए हैं। किसी का प्रबल प्रताप देखकर जो स्वतः चरणों के निकट आ जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, वे चौथे प्रकार के मित्र हैं। पांडवों के साथ तुम्हारी सभी प्रकार की मित्रता संभव है। वीरवर, यदि तुम प्रसन्नता पूर्वक पांडवों से मित्रता स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे द्वारा संसार का बहुत बड़ा कल्याण होगा। इस प्रकार जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन से हित की बात कही तो उसने मन ही मन खिन्न होकर कहा, मित्र, तुम जो कुछ कहते हो वह सब ठीक है, किंतु इसके संबंध में कुछ मेरी बात भी सुन लो।
इस दुर्बुद्धि भीमसेन ने दुशासन को मार डालने के पश्चात जो बात कही थी वह अब भी मेरे हृदय से दूर नहीं होती। ऐसी दशा में कैसे शांति मिले, क्यों कर संधि हो। गुरुपुत्र, इस समय तुम्हें कर्ण से युद्ध बंद कर देने की बात भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन बहुत थक गए हैं, अतः अब कर्ण उन्हें बलपूर्वक मार डालेगा। अश्वत्थामा से यो कहकर दुर्योधन ने अनुनय विनय के द्वारा उसे प्रसन्न कर लिया। फिर अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोग हाथों में बाढ़ लिए चुप क्यों बैठ गए, शत्रु पर धावा करके उन्हें मार डालो। इसी बीच में श्वेत घोड़े वाले कर्ण तथा अर्जुन युद्ध के लिए आमने सामने आकर डट गए। दोनों ने एक दूसरे पर महान अस्त्रों का प्रहार आरंभ किया। दोनों के ही सारथी और घोड़ों के शरीर बाड़ों से बिंध गए, खून की धारा बहने लगी। वे अपने वज्र के समान बाड़ों से इंद्र और वृत्रासुर की भांति एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। उस समय हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त दोनों ओर की सेनाएं भय से कांप रही थी। इतने ही में कर्ण मतवाले हाथी की भांति अर्जुन को मारने की इच्छा से आगे बढ़ा। यह देख सोमको ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन अब विलंब करना व्यर्थ है, कर्ण सामने है, इसे छेद डालो, इसका मस्तक उड़ा दो। इसी प्रकार हमारे पक्ष के बहुतेरे योद्धा भी कर्ण से कहने लगे, कर्ण जाओ जाओ, अपने तीखे बाड़ों से अर्जुन को मार डालो। तब पहले कर्ण ने 10 बड़े बड़े बाड़ों से अर्जुन को बींध दिया। फिर अर्जुन ने भी तेज की हुई धार वाले 10 सहायकों से कर्ण की काख में हंसते हंसते प्रहार किया। अब दोनों एक दूसरे को अपने अपने बाड़ों का निशाना बनाने लगे और हर्ष में भरकर भयंकर रूप से आक्रमण करने लगे। अर्जुन ने गांडीव धनुष के प्रत्यंचा सुधारकर कर्ण पर नाराज, नालिक, वराकड़, छुर, अंजलिक और अर्धचंद्र आदि बाड़ों की झड़ी लगा दी, किंतु अर्जुन जो जो बाड़ उस पर छोड़ते थे उसी उसी को वह अपने सहायकों से नष्ट कर डालता था। तदंतर उन्होंने आग्नेयास्त्र का प्रहार किया। इससे पृथ्वी से लेकर आकाश तक आग की ज्वाला फैल गई। योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे, वे रण से भाग चले। जैसे जंगल के बीच बांस का वन जलते समय जोर जोर से चटखने की आवाज करता है, उसी तरह आग की लपट में झुलसते हुए सैनिकों का भयंकर आर्तनाद होने लगा। आग्नेयास्त्र को बढ़ते देख उसे शांत करने के लिए कर्ण ने वारुणास्त्र का प्रयोग किया, उससे वह आग बुझ गई। उस समय मेघों की घटा घिर आई और चारों दिशाओं में अंधेरा छा गया, सब और पानी ही पानी नजर आने लगा। तब अर्जुन ने वायव्यास्त्र से कर्ण के छोड़े हुए वारुणास्त्र को शांत कर दिया। बादलों की वह घटा छिन्न भिन्न हो गई। तत्पश्चात उन्होंने गांडीव धनुष, उसकी प्रत्यंचा तथा बाड़ों को अभिमंत्रित करके अत्यंत प्रभावशाली इंद्रास्त्र वज्र को प्रकट किया। उससे छुरप्र, अंजुलिक, अर्धचंद्र, नालीक, नाराज और वराकर्ण आदि तीखे अस्त्र हजारों की संख्या में छूटने लगे। उन अस्त्रों से कर्ण के सारे अंग, घोड़े, धनुष, दोनों पहिए और ध्वजाएं बिंद गई। उस समय कर्ण का शरीर बाड़ों से आच्छादित होकर खून से लथपथ हो रहा था। क्रोध के मारे उसकी आंखें बदल गई, अतः उसने भी समुद्र के समान गर्जना करने वाले भार्गवास्त्र को प्रकट किया और अर्जुन के महेंद्रास्त्र से प्रकट हुए बाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार अपने अस्त्र से शत्रु के अस्त्र को दबाकर कर्ण ने पांडव सेना के रथी, हाथी सवार और पैदलों का संहार आरंभ किया। भार्गवास्त्र के प्रभाव से जब वह पांचालों और सोमकों को भी पीड़ित करने लगा तो वे भी क्रोध में भरकर उस पर टूट पड़े और चारों ओर से तीखे बाण मारकर उसे बीनने लगे। किंतु सूत पुत्र ने पांचालों के रथी, हाथी सवार और घुड़सवारों के समुदायों को अपने बाड़ों से विदीर्ण कर डाला। वे चीखते चिल्लाते हुए प्राण त्याग कर धराशायी हो गए। उस समय आपके सैनिक कर्ण की विजय समझकर सिंहनाद करने और ताली पीटने लगे। यह देख भीमसेन क्रोध में भरकर अर्जुन से बोले, विजय, धर्म की अवहेलना करने वाले इस पापी कर्ण ने आज तुम्हारे सामने ही पांचालों के प्रधान वीरों को कैसे मार डाला। यह तो मुझे एक अचंभे की बात मालूम हो रही है। तुम इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो? यह लापरवाही का समय नहीं है। तदंतर श्रीकृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, वीरवर, यह क्या बात है? तुमने जितने बार प्रहार किए कर्ण ने प्रत्येक बार तुम्हारे अस्त्र को नष्ट कर दिया। आज तुम पर कैसा मोह छा रहा है? ध्यान नहीं देते कि तुम्हारे शत्रु कौरव कितने हर्ष में भरकर गरज रहे हैं। जिस धैर्य से तुमने प्रत्येक युग में भयंकर राक्षसों को मारा और दंभोपदम नामक असुरों का विनाश किया, उसी धैर्य से आज कर्ण को भी नष्ट करो। संजय कहते हैं, महाराज भीमसेन तथा श्रीकृष्ण के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने सूत पुत्र के वध का विचार किया। साथ ही भूमि पर आने के प्रयोजन पर ध्यान देकर उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा, भगवान, अब मैं संसार का कल्याण और सूत पुत्र का वध करने के लिए महान भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूँ। इसके लिए आप, ब्रह्मा जी, शंकर जी, समस्त देवता तथा संपूर्ण ब्रह्मावेत्ता मुझे आज्ञा दे। भगवान से ऐसा कहकर सव्यसाची ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और जिसका मन ही मन प्रयोग होता है उस ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया, परंतु कर्ण ने अपने बाड़ों की बौछार से उस अस्त्र को नष्ट कर डाला। यह देख भीमसेन क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन से कहा, सव्यसाचिन, सब लोग जानते हैं कि तुम परम उत्तम ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो, इसलिए अब और किसी अस्त्र का संधान करो। यह सुनकर अर्जुन ने दूसरे अस्त्र को धनुष पर रखा, फिर तो उससे प्रज्वलित बाड़ों की वर्षा होने लगी।
लगी, जिससे चारों दिशाएं आच्छादित हो गई। कोना कोना भर गया। केवल बाढ़ ही नहीं, उससे भयंकर त्रिशूल, फरसे, चक्र और नाराज आदि अस्त्र भी सैकड़ों की संख्या में निकलकर सब ओर खड़े हुए योद्धाओं के प्राण लेने लगे। किसी का सिर कटकर गिरा तो कोई यूं ही भय के मारे गिर पड़ा, कोई दूसरे को गिरता देख स्वयं वहां से चंपत हो गया। किसी की दाहिनी बाह कटी तो किसी की बाई। इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन ने शत्रु पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं का संहार कर डाला। दूसरी ओर से कर्ण ने भी अर्जुन पर हजारों बाड़ों की वर्षा की। फिर भीमसेन, श्रीकृष्ण और अर्जुन को 3-3 बाड़ों से बीनकर उसने बड़े जोर से गर्जना की। तब अर्जुन ने पुनः 18 बाढ़ चलाए। उनमें से एक बाढ़ के द्वारा उन्होंने कर्ण की ध्वजा छेद डाली, 4 बाड़ों से राजा शल्य को और 3 से कर्ण को घायल किया। शेष 10 बाड़ों का प्रहार राजकुमार सभापति पर हुआ। 2 बाड़ों से राजकुमार के ध्वजा और धनुष कट गए, 5 से घोड़े और सारथी मारे गए, फिर 2 से उनकी दोनों भुजाएं कटे और 1 से मस्तक उड़ा दिया गया। इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होकर वह राजकुमार रथ से नीचे गिर पड़ा। इसके बाद अर्जुन ने पुनः 3, 8, 2, 4 और 10 बाड़ों से कर्ण को बींध डाला। फिर अस्त्र शस्त्रों सहित 400 हाथी सवारों, 800 रथियों, 1000 घुड़सवारों तथा 8000 पैदल सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, उन्होंने बाड़ों से कर्ण को उसके सारथी, रथ, घोड़े और ध्वजा सहित ढक दिया। अब वह दिखाई नहीं पड़ता था। तदंतर उन्होंने कौरवों को अपने बाड़ों का निशाना बनाया। उनकी मार खाकर कौरव चिल्लाते हुए कर्ण के पास आए और कहने लगे, कर्ण, तुम शीघ्र ही बाड़ों की वर्षा करके पांडुपुत्र अर्जुन को मार डालो, नहीं तो यह पहले कौरवों को ही समाप्त कर देना चाहता है। उनकी प्रेरणा से कर्ण ने पूरी शक्ति लगाकर लगातार बहुत से बाड़ों की वर्षा की। इससे पांडव और पांचाल सैनिकों का नाश होने लगा। कर्ण और अर्जुन दोनों ही अस्त्र विद्या के ज्ञाता थे, इसलिए बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग करके वे अपने अपने शत्रुओं की सेना का संहार करने लगे। इतने ही में राजा युधिष्ठिर मंत्र तथा औषधियों के बल से पूर्ण स्वस्थ होकर कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए वहां आए। हितैषी वैद्यों ने उनके शरीर से बाढ़ निकालकर घाव अच्छा कर दिया था। धर्मराज को संग्राम भूमि में उपस्थित देख सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय सूतपुत्र कर्ण ने अर्जुन को क्षुद्रक नाम वाले 100 बाढ़ मारे। फिर श्री कृष्ण को 60 बाड़ों से बीनकर अर्जुन को भी 8 बाड़ों से घायल किया। साथ ही भीमसेन पर भी उसने हजारों बाड़ों का प्रहार किया। तब पांडव और सोमक वीर कर्ण को तेज किए हुए बाड़ों से आच्छादित करने लगे, किंतु उसने अनेकों बाढ़ मारकर उन योद्धाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया और अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों को नष्ट करके रथ, घोड़े तथा हाथियों का भी संहार कर डाला। अब तो आपके योद्धा यह समझकर कि कर्ण की विजय हो गई, ताली पीटने और सिंहनाद करने लगे। इसी समय अर्जुन ने हंसते हंसते 10 बाड़ों से राजा शल्य के कवच को बींध डाला। फिर 12 तथा 7 बाढ़ मारकर कर्ण को भी घायल कर दिया। कर्ण के शरीर में बहुत से घाव हो गए, वह खून से लथपथ हो गया। तदंतर कर्ण ने भी अर्जुन को 3 बाढ़ मारे और श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से उसने 5 बाढ़ चलाए। वे बाढ़ श्री कृष्ण के कवच को छेद कर पृथ्वी पर जा पड़े। यह देख अर्जुन क्रोध से चल उठे। उन्होंने अनेकों दमकते हुए बाढ़ मारकर कर्ण के मर्म स्थानों को बींध डाला। इससे कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई। वह विचलित तो उठा, किंतु किसी तरह धैर्य धारण कर रणभूमि में डटा रहा। तत्पश्चात अर्जुन ने बाड़ों का ऐसा जाल फैलाया कि दिशाएं, कोने, सूर्य की प्रभा तथा कर्ण का रथ, इन सब का दिखना बंद हो गया। उन्होंने कर्ण के पहियों की रक्षा करने वाले, चरणों की रक्षा करने वाले, आगे चलने वाले और पीछे रहकर रक्षा करने वाले समस्त सैनिकों का बात की बात में सफाया कर डाला। इतना ही नहीं, दुर्योधन जिनका बड़ा आदर करता था, उन 2000 कौरव वीरों को भी उन्होंने रथ, घोड़े और सारथी सहित मौत के मुख में पहुंचा दिया। अब तो आपके बचे हुए पुत्र कर्ण का आसरा छोड़कर भाग चले। कौरव योद्धा मरे हुए अथवा घायल होकर चीखते चिल्लाते हुए बाप बेटों को भी छोड़कर पलायन कर गए। उस समय कर्ण ने जब चारों ओर दृष्टि डाली तो उसे सब सूना ही दिखाई पड़ा। भयभीत होकर भागे हुए कौरवों ने उसे अकेला ही छोड़ दिया था, किंतु इससे उसको तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने पूर्ण उत्साह के साथ अर्जुन पर धावा किया। संजय कहते हैं, राजन, तदंतर भागे हुए कौरव सैनिक धनुष से छोड़ा हुआ बाढ़ जहां तक पहुंचता उतनी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन्होंने देखा कि अर्जुन का अस्त्र चारों ओर बिजली के समान चमक रहा है। फिर यह भी देखने में आया कि कर्ण अपने भयंकर बाड़ों से उनके अस्त्र को नष्ट किए डालता है। अब अर्जुन प्रचंड रूप धारण कर कौरवों को भस्म करने लगे। यह देख कर्ण ने आथर्वण अस्त्र का प्रयोग किया। वह शत्रुनाशक अस्त्र उसे परशुराम जी से प्राप्त हुआ था। उसके द्वारा कर्ण ने अर्जुन के अस्त्र को शांत कर दिया और उन्हें भी तेज किए हुए सहायकों से बींध डाला। उस समय कर्ण और अर्जुन ने इतनी बाढ़ वर्षा की कि सारा आकाश ढक गया, उसमें तनिक भी जगह खाली नहीं रह गई। कौरवों और सोमकों को चारों ओर बाड़ों का जाल सा फैला हुआ दिखाई देने लगा। घोर अंधकार छा गया, बाड़ों के सिवा और कुछ नहीं सूझता था। वहां युद्ध करते समय वीरता, अस्त्र संचालन, मायाबल तथा पुरुषार्थ में कभी सूतपुत्र कर्ण बढ़ जाता था और कभी अर्जुन। दोनों एक दूसरे का छिद्र देखते हुए भयंकर प्रहार कर रहे थे। यह देखकर समस्त योद्धाओं को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी कर्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। वाह रे कर्ण, शाबाश अर्जुन। यही बात आकाश में सब ओर सुनाई पड़ती थी। इसी समय पाताल लोक में रहने वाला अश्वसेन नामक नाग, जो अर्जुन से बैर मानता था, कर्ण तथा अर्जुन का युद्ध होता जान बड़े वेग से उछलकर वहां आ पहुंचा और अर्जुन से बदला लेने का यही उपयुक्त समय है ऐसा सोचकर बाढ़ का रूप बनाकर वह कर्ण के तर्क
तर्कस में समा गया। उस युद्ध में जब कर्ण किसी तरह अर्जुन से बढ़कर पराक्रम न दिखा सका, तब उसे अपने सर्पमुख बाण की याद आई। वह बाण बड़ा भयंकर था, आग में तपाया होने के कारण वह सदा देदीप्यमान रहता था। कर्ण ने अर्जुन को ही मारने के लिए उसे बड़े यत्न से और बहुत दिनों से सुरक्षित रखा था। वह नित्य उसकी पूजा करता और सोने के तर्कस में चंदन के चूड़ के अंदर उसे रखता था। उसी बाण को उसने धनुष पर चढ़ाया और अर्जुन की ओर ताककर निशाना ठीक किया, परंतु उस बाण के धोखे में अश्वसेन नामक नाग ही धनुष पर चढ़ चुका था। यह देख इंद्र आदि लोकपाल हाय हाय करने लगे। उस समय मद्रराज शल्य ने जब उस भयंकर बाण को धनुष पर चढ़ा हुआ देखा तो कहा, कर्ण, तुम्हारे यह बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा। जरा सोच विचार कर फिर से निशाना ठीक करो, जिससे यह मस्तक काट सके। यह सुनकर कर्ण की आंखें क्रोध से उद्दीप्त हो उठी। वह शल्य से कहने लगा, मद्रराज, कर्ण 2 बार निशाना नहीं साधता, मेरे जैसे वीर कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते। यह कहकर कर्ण ने जिसकी वर्षों से पूजा की थी उस बाण को शत्रु की ओर छोड़ दिया और उनका तिरस्कार करते हुए उच्च स्वर से कहा, अर्जुन, अब तू मारा गया। कर्ण के धनुष से छूटा हुआ वह बाण अंतरिक्ष में पहुंचते ही प्रज्वलित तो उठा। उसे बड़े वेग से आते देख भगवान श्री कृष्ण ने खेल सा करते हुए अपने रथ को तुरंत पैर से दबा दिया। भार पड़ने से रथ के पहिए कुछ कुछ जमीन में धंस गए। साथ ही सोने के गहनों से सजे हुए घोड़े भी पृथ्वी पर घुटने टेक कर जरा सा झुक गए। भगवान का यह कौशल देख आकाश में उनकी प्रशंसा से भरी हुई दिव्य वाणी सुनाई देने लगी। फूलों की वर्षा होने लगी। कर्ण का छोड़ा हुआ वह बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के कंठ में न लगकर मुकुट में लगा। वह मस्तक से नीचे जा पड़ा। अर्जुन का वह मुकुट पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और वरुण लोक में भी विख्यात था। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की प्रभा के समान उसकी चमक थी। साक्षात ब्रह्मा जी ने बड़े प्रयत्न और तपस्या से उसको इंद्र के लिए तैयार किया था। उससे बड़ी मीठी सुगंध फैलती रहती थी। अर्जुन ने दैत्यों को मारने की इच्छा से जब रण यात्रा की थी, उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने हाथ से यह मुकुट पहनाया था। वही मुकुट कर्ण के साथ युद्ध करते समय सर्प की विषाग्नि से जीर्ण शीर्ण होकर जलता हुआ जमीन पर जा गिरा। इससे अर्जुन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वे अपने सिर के बालों पर सफेद साफा बांधकर धैर्यपूर्वक डटे रहे। उस समय वे मौत के मुख से बचे थे, क्योंकि सर्पमुख बाण के रूप में अर्जुन के साथ बैर रखने वाला तक्षक का पुत्र था। किरीट पर आघात करके वह पुनः तर्कस में घुसना ही चाहता था, किंतु कर्ण ने उसे देख लिया। कर्ण के पूछने पर वह कहने लगा, कर्ण, तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर बाण नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं अर्जुन का मस्तक न उड़ा सका। अब जरा निशाना साध कर चलाओ, फिर मैं अपने और तुम्हारे शत्रु का सिर अभी काट डालता हूँ। कर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? नाग ने उत्तर दिया, मैं नाग हूँ। अर्जुन ने खांडव वन में मेरी माता का वध करके बहुत बड़ा अपराध किया है, इसके कारण मेरी उससे दुश्मनी हो गई है। यदि स्वयं वज्रधारी इंद्र उसकी रक्षा करने आए तो भी उसे यमराज के घर जाना पड़ेगा। कर्ण बोला, नाग, आज कर्ण दूसरे के बल का आश्रय लेकर विजय पाना नहीं चाहता। यदि तुम्हारा संधान करने से मैं सैकड़ों अर्जुनों को मार सकूं, तो भी मैं एक बाण को 2 बार संधान नहीं कर सकता। मेरे पास सर्प बाण है, उत्तम प्रयत्न है और मन में रोष भी है। इन सबके द्वारा मैं स्वयं ही अर्जुन को मार डालूंगा। तुम प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ। कर्ण की यह बात नागराज से नहीं सही गई। वह स्वयं ही अर्जुन का वध करने के लिए अपना भयंकर रूप प्रकट करके उनकी ओर दौड़ा। यह देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह महान सर्प तुम्हारा दुश्मन है, इसे मार डालो। अर्जुन ने पूछा, यह कौन है? भगवान ने कहा, खांडव वन में जब तुम अग्निदेव को तृप्त कर रहे थे, उस समय इसकी माता ने पुत्र का प्राण बचाने के लिए इसे निगल लिया था। इस प्रकार मां के पेट में अपने शरीर को छिपाकर जब यह उसके साथ ही आकाश में उड़ रहा था, उसी समय तुमने दोनों को एक रूप मानकर केवल इसकी माता को मार डाला था। उसी बैर को याद करके आज ये तुम्हारी ओर आ रहा है। तब अर्जुन ने आकाश में तिरछी गति से उड़ते हुए उस नाग को तेज किए हुए 6 बाण मारे। बाणों के प्रहार से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मारे जाने के बाद भगवान ने पृथ्वी में धसे हुए रथ को अपनी दोनों भुजाओं से ऊपर निकाला। उस समय कर्ण ने श्री कृष्ण को 12 तथा अर्जुन को 90 बाणों से घायल कर दिया। फिर एक भयंकर बाढ़ से अर्जुन को बींध करके वह बड़े जोर से गरजने और हंसने लगा। संजय कहते हैं, महाराज, कर्ण ने हंसकर जो अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी वह अर्जुन से नहीं सही गई। उन्होंने सैकड़ों बाढ़ मारकर उसके मर्म स्थानों को बींध डाला, फिर कालदंड के समान 90 सहायकों से उसको घायल किया। इन प्रहारों के कारण कर्ण के शरीर में बहुत से घाव हो गए और उसे बड़ी वेदना होने लगी। उसके मस्तक पर एक सुंदर मुकुट था, जिसमें उत्तम उत्तम मणि, हीरे और सोमण जड़े हुए थे। कानों में सुंदर कुंडल शोभा पा रहे थे। अर्जुन के बाड़ों की चोट खाकर कर्ण का वह मुकुट कुंडलों के साथ ही जमीन पर जा पड़ा। उसने जो कवच पहन रखा था वह भी बड़ा कीमती और चमकीला था। उस कवच को कारीगरों ने बहुत दिनों में बनाया था, परंतु अर्जुन ने एक ही क्षण में बाढ़ मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद तेज किए हुए 4 बाढ़ मारकर उन्होंने उसे और भी घायल कर दिया। शत्रु का बारंबार प्रहार होने से कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई। अर्जुन में कार्यकुशलता, उद्योग और बल
सभी कुछ था। इनके सहारे वे अपने धनुष से तेज किए हुए बाणों की वर्षा करके कर्ण के मर्म स्थानों को छेदने लगे। फिर उन्होंने उसकी छाती में यमदंड के समान 9 बाण मारे। इस प्रकार चोट पर चोट खाकर कर्ण अत्यंत आहत हो गया। उसकी मुट्ठी खुल गई, धनुष और तरकस गिर पड़े और वह रथ पर ही गिरकर बेहोश हो गया। अर्जुन श्रेष्ठ थे और श्रेष्ठ पुरुषों के व्रत का पालन करते थे। उन्होंने जब कर्ण को संकट में पड़ा देखा तो उस समय उसे मारने का विचार छोड़ दिया। यह देख भगवान श्री कृष्ण सहसा बोल उठे, पांडुनंदन, यह लापरवाही कैसी? बुद्धिमान पुरुष संकट में पड़े हुए शत्रु को मारकर धर्म और यश प्राप्त करते हैं। तुम भी इसका नाश करने के लिए शीघ्रता करो। यदि यह पहले के ही समान शक्तिशाली हो जाएगा तो फिर तुम पर आक्रमण करेगा। तब अर्जुन ने बहुत अच्छा भगवान, ऐसा ही करूंगा, यो कहकर श्री कृष्ण का सम्मान किया और शीघ्र ही उत्तम बाणों से कर्ण को बींधना आरंभ किया। उन्होंने वत्सदंत नाम वाले सहायकों से कर्ण को उसके रथ और घोड़ों से ही ढक दिया और पूरी शक्ति लगाकर चारों दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। तदंतर कर्ण को जब चेत हुआ तो उसने धैर्य धारण करके अर्जुन को 10 और श्री कृष्ण को 6 बाणों से बींध डाला। अब अर्जुन ने कर्ण पर एक भयंकर बाढ़ छोड़ने का विचार किया। इधर उसके वध का समय भी आ पहुंचा था। उस समय काल ने अदृश्य रहकर कर्ण को ब्राह्मण के कोपवश दिए हुए शाप की याद दिला दी और उसके वध की सूचना देते हुए कहा, अब पृथ्वी तुम्हारे पहिए को निगलना ही चाहती है। इसी समय परशुराम जी के द्वारा मिले हुए ब्राह्मण अस्त्र की याद उसके मन से जाती रही। उधर पृथ्वी ब्राह्मण के शाप के अनुसार उसके बाएं पहिए को निगलने लगी। रथ डगमग हुआ और एक पहिया जमीन में धंस गया। इस प्रकार जब पहिया फंसा, परशुराम जी का दिया हुआ अस्त्र भूल गया और घोर सर्पमुख बाढ़ भी कट गया। तब कर्ण बहुत घबराया। वह एक साथ इतने संकटों को न सह सकने के कारण विषाद में डूब गया और हाथ हिला हिलाकर धर्म की निंदा करने लगा। धर्मवेत्ता लोग सदा कहा करते थे कि धर्म अवश्य ही मनुष्य की रक्षा करता है। मैं भी शास्त्र में जैसा सुना गया है और जैसी अपनी शक्ति है उसके अनुसार धर्म पालन के लिए सदा ही प्रयत्न करता रहा हूं, किंतु आज वह भी मुझे मार ही रहा है, बचाता नहीं। इसलिए मेरी समझ में तो यही बात आती है कि धर्म भी अपने भक्तों की सदा रक्षा नहीं करता। जब कर्ण ये बातें कह रहा था उस समय उसके घोड़े और सारथी लड़खड़ा रहे थे। वह स्वयं भी अर्जुन के बाणों की मार से विचलित हो उठा था। मर्म स्थानों में चोट लगने से वह शिथिल हो गया था। काम करने की शक्ति नहीं रह गई थी, अतः रह रहकर धर्म की निंदा ही करता था। इसके बाद उसने कृष्ण के हाथ में 3 और अर्जुन के 7 भयंकर बाढ़ मारे। तब अर्जुन ने भी कर्ण पर वज्र के समान भयंकर 17 बाणों का प्रहार किया। वे उसके शरीर को छेदते हुए पृथ्वी पर जा पड़े। उस प्रहार से कर्ण कांप उठा, किंतु बलपूर्वक अपने शरीर को स्थिर रखकर उसने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। यह देख अर्जुन ने भी अपने बाणों का अभिमंत्रित करके कर्ण पर उनकी वर्षा आरंभ कर दी, किंतु महारथी कर्ण के सामने आते ही अर्जुन के बाणों को नष्ट कर डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, राधा नंदन कर्ण तुम्हारे बाणों को नष्ट किए डालता है, अतः तो अब तुम किसी उत्तम अस्त्र का प्रयोग करो। यह सुनकर अर्जुन सावधान हो गए। उन्होंने मंत्र पढ़कर अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र को चढ़ाया और बाणों से समस्त दिशाओं को आच्छादित करके कर्ण को मारना आरंभ किया। तब कर्ण ने तेज किए हुए बाणों से उनके धनुष की डोरी काट दी। अर्जुन ने दूसरी डोरी चढ़ाई, किंतु कर्ण ने उसे भी काट दिया। इस प्रकार तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं बार चढ़ाई हुई डोरी को भी उसने काट दिया। परंतु अर्जुन के पास 100 डोरियां मौजूद थी, इस बात को कर्ण नहीं जानता था। उन्होंने फिर नई डोरी चढ़ाई और उसे अभिमंत्रित करके कर्ण पर बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय कर्ण अपने अस्त्रों से अर्जुन के अस्त्रों को काटकर पुनः उन्हें बींध डालता था। इस प्रकार उसने अर्जुन की अपेक्षा बढ़कर पराक्रम दिखाया। इधर श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कर्ण के बाणों से पीड़ित देखा तो कहा, अर्जुन, अस्त्र उठाओ और निकट से प्रहार करो। तब उन्होंने मंत्र पढ़कर रौद्रास्त्र को धनुष पर चढ़ाया और उसे कर्ण पर छोड़ने का विचार किया। इतने में कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में अधिक धंस गया। यह देख वह तुरंत रथ से उतर पड़ा और दोनों भुजाओं से पहिए को पकड़कर ऊपर उठाने का उद्योग करने लगा। उसने 7 द्वीपों वाली इस पृथ्वी को पर्वत और वन सहित 4 अंगुल ऊपर उठा दिया, मगर फंसा हुआ पहिया नहीं निकल सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अर्जुन की ओर देखकर बोला, कुंती नंदन, तुम बड़े धनुर्धर हो। जब तक मैं अपना यह फंसा हुआ पहिया ऊपर निकाल न लूं तब तक क्षण भर के लिए ठहर जाओ। तुम्हें नीच पुरुषों के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे लिए तो श्रेष्ठ आचरण ही उचित है। जिसके सिर के बाल बिखर गए हो, जो पीठ दिखाकर भागा जाता हो, ब्राह्मण हो, हाथ जोड़ रहा हो, शरण में आया हो और प्राण रक्षक के लिए प्रार्थना कर रहा हो, जिसने अपने हथियार रख दिए हो, जिसके पास बाढ़ न हो, जिसका कवच कट गया हो, अस्त्र शस्त्र गिर गए या टूट गए हो, ऐसे योद्धा पर उत्तम व्रत का आचरण करने वाले शूरवीर शस्त्र नहीं चलाते। तुम भी संसार के बहुत बड़े वीर और सदाचारी हो, युद्ध धर्म को जानते हो। तुमने उपनिषदों के गहन ज्ञान में डुबकी लगाई है। तुम दिव्यास्त्रों के ज्ञात और उदार हृदय वाले हो। युद्ध में कार्तवीर्य को भी मात करते हो। महाभाव, जब तक मैं इस फंसे हुए चक्के को ऊपर न उठा लूं तब तक रुक जाओ। तुम रथ पर हो और मैं जमीन पर। साथ ही मैं बहुत घबराया हुआ हूं, इसलिए मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है। कर्ण की बात सुनकर
रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, राधा नंदन, सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की याद आ रही है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि नीच मनुष्य विपत्ति में फंसने पर प्रारब्ध की ही निंदा करते हैं, अपने किए हुए कुकर्मों की नहीं। कर्ण, पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने उनका राज्य नहीं लौटाने दिया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? तुम्हारी ही सलाह लेकर जब राजा दुर्योधन ने भीमसेन को जहर मिलाया हुआ भोजन कराया और उन्हें सांपों से डसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? वारणावत नगर में लाक्षा भवन के भीतर सोए हुए पांडवों को जलाने का जब तुमने प्रबंध किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? भरी सभा के अंदर दुशासन के वश में पड़ी हुई रथ 16 द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? याद है ना, तुमने द्रौपदी से कहा था, कृष्ण, पांडव नष्ट हो गए, सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तू किसी दूसरे पति का वरण कर ले। यह कहकर जब तुम उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? फिर राजा के लोभ से तुमने शकुनी की सलाह लेकर जब पांडवों को दोबारा जुए के लिए बुलवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? अभिमन्यु बालक था और अकेला भी, तो भी तुम अनेक महारथियों ने जब चारों ओर से घेर कर उसे मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? यदि उस समय यह धर्म नहीं था तो आज भी धर्म की दुहाई देकर अधिक बकवाद करने से क्या लाभ है? इस समय यहाँ कितने ही धर्म क्यों न कर डालो, अब जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। पुष्कर ने राजा नल को जुए में जीत लिया था, किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रम से पुनः अपना राज्य भी पाया और यश भी। इसी तरह निर्लोभी पांडव भी अपनी भुजाओं के बल से शत्रु का संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे तथा इन महापुरुषों के हाथ से ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश हो जाएगा। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया, उससे कोई जवाब देते नहीं बना। संजय कहते हैं, महाराज, तदंतर कर्ण धनुष उठाकर बड़े वेग से अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम कर्ण को दिव्यास्त्र से ही घायल करके मार गिराओ। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन को कर्ण के अत्याचारों का स्मरण हो आया। फिर तो उन्हें भयंकर क्रोध चढ़ा, उनके रोम रोम से आग की चिंगारियां छूटने लगी। वह एक अद्भुत बात हुई। यह देख कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से ही उसके अस्त्र को दबा दिया। इसके बाद उन्होंने कर्ण को लक्ष्य करके आग्नेय अस्त्र छोड़ा जो अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा, किंतु कर्ण ने उसे वारुणास्त्र से शांत कर दिया। साथ ही आकाश में बादलों की घटा गिराई, संपूर्ण दिशाओं में अंधेरा छा गया, परंतु अर्जुन इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने कर्ण के देखते देखते वायव्यास्त्र से उन बादलों को उड़ा दिया। तब सूत पुत्र ने अर्जुन का वध करने के लिए जलती हुई आग के समान एक भयंकर बाढ़ हाथ में लिया और जो ही उसे धनुष पर चढ़ाया, पर्वत, वन और काननों सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। कर्ण ने उसे छोड़ दिया। उस वज्र सरीखे बाढ़ ने अर्जुन की छाती छेद डाली। गहरी चोट लगने से उन्हें चक्कर आ गया, हाथ ढीला पड़ गया, गांडीव धनुष खिसकने लगा और उनका सारा शरीर कांप उठा। इसी बीच में मौका पाकर कर्ण पहिया निकालने के लिए रथ से कूद पड़ा। उसने दोनों हाथों से पकड़कर पहिए को ऊपर उठाने की बहुत कोशिश की, किंतु दैववश वह अपने प्रयत्न में सफल न हो सका। इतने में अर्जुन को चेत हुआ और उन्होंने यमदंड के समान भयानक बाढ़ हाथ में उठाया। इसी समय श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक ही इसका मस्तक काट डालो। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान के आगे स्वीकार किया और कर्ण की ध्वजा पर दहकते हुए बाढ़ का प्रहार किया। ध्वजा टूट गई और उसके गिरने के साथ ही कौरवों के यश, घमंड, विजय, मनोवांछित कामनाओं तथा हृदय का भी पतन हो गया। उस समय बड़े जोर से हाहाकार मचा। अब अर्जुन कर्ण को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता करने लगे। उन्होंने अपने भाते से इंद्र के वज्र और यमराज के दंड के समान एक आंजुलिक नामक बाढ़ निकालकर हाथ में लिया। उसकी लंबाई लगभग 2.5 हाथ की थी। उसमें 6 पर लगे हुए थे, इसलिए वह बहुत तीव्र गति से चलता था। वह बाढ़ सब ओर फैली हुई कालाग्नि के समान घोर तथा पिनाक और सुदर्शन चक्र के समान भयंकर था। अर्जुन ने उस अस्त्र को गांडीव धनुष पर चढ़ाया और उसे खींचकर कहा, यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा से प्रसन्न रखा हो, यज्ञ किया और हितैषी मित्रों की बातें ध्यान देकर सुनी हो, तो इस सत्य के प्रभाव से यह बाढ़ मेरे प्रचंड शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। ऐसा कहकर उन्होंने वह भयानक बाढ़ कर्ण का वध करने के उद्देश्य से उसकी ओर छोड़ दिया। उनके हाथ से छूटते हुए सूर्य के समान तेजस्वी बाढ़ ने समस्त दिशाओं और आकाश में प्रकाश फैला दिया। दिन का तीसरा पहर बीत रहा था। उसी समय अर्जुन ने उस बाढ़ से कर्ण का मस्तक काट डाला। आंजलिक से कटा हुआ वह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद उसका धड़ भी खून की धारा बहाता हुआ धराशायी हो गया। उस समय कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैल गया और फिर सूर्यमंडल में विलीन हो गया। इस अद्भुत दृश्य को वहां खड़े हुए सब लोगों ने अपनी आंखों देखा था। अर्जुन ने कर्ण को मार गिराया। यह देख पांडव पक्ष के योद्धा बड़े जोर जोर से शंख बजाने लगे। श्री कृष्ण, अर्जुन तथा नकुल, सहदेव ने भी हर्ष में भरकर अपने अपने शंख बजाए। सोमको ने सेना सहित सिंहनाद किया। दूसरे योद्धाओं ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर बाजा बजाना आरंभ किया। कितने ही राजा आकर अर्जुन से गले मिले, कितने ही एक दूसरे को गले लगाकर नाचने लगे। कर्ण के शरीर को खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़ा देख मद्रराज शल्य उस टूटी हुई ध्वजा वाले रथ के द्वारा ही वहां से भाग गए। कर्ण की मृत्यु देख कौरव पक्ष के अन्य योद्धा भी भयभीत होकर भाग चले। उस समय दुर्योधन की आंखों में आंसू भर आए। वह बारंबार उच्छ्वास लेने लगा। दोनों पक्ष के योद्धा कर्ण की लाश देखने के लिए उसे घेर कर खड़े हो गए। कोई प्रसन्न था, कोई भयभीत। किसी के चेहरे पर विषाद की छाया थी तो कोई आश्चर्य में ही डूबा हुआ था।
सारांश यह कि जिनकी जैसी प्रकृति थी वे उसी प्रकार हर्ष या शोक में मग्न हो रहे थे। कर्ण के मरने पर भीम ने भयंकर सिंहनाद करके पृथ्वी और आकाश को कपा दिया। वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को डराते हुए ताल ठोककर नाचने कूदने लगे। सोमक, संजय तथा दूसरे क्षत्रिय भी अत्यंत हर्ष में भरकर एक दूसरे को छाती से लगाते हुए शंखनाद करने लगे। उस समय मद्राज शल्य का चित्त ठिकाने नहीं था। वे दुर्योधन के पास पहुंचकर आंसू बहाते हुए बड़े दुख के साथ बोले, राजन, तुम्हारी सेना के हाथी, घोड़े, रथ और योद्धा नष्ट भ्रष्ट हो गए, मानो उन पर यमराज का आधिपत्य हो गया है। आज कर्ण और अर्जुन में जैसा युद्ध हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कर्ण ने चढ़ाई करके श्री कृष्ण, अर्जुन तथा अन्य शत्रु को प्रायः काबू में कर लिया था, किंतु कुछ फल नहीं हुआ। निश्चय ही दैव पांडवों के अधीन होकर काम कर रहा है। वह उनकी तो रक्षा करता है और हमारा नाश। यही कारण है कि तुम्हारे अर्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले सभी वीर शत्रुओं के हाथ से बलपूर्वक मारे गए। तुम्हारी सेना के प्रमुख योद्धा इंद्र, यम और कुबेर के समान प्रभावशाली थे। उनमें पराक्रम, शौर्य, बल, तेज तथा और भी बहुत से उत्तम गुण मौजूद थे। वे एक प्रकार से अवध्य थे, तो भी उन्हें पांडव योद्धाओं ने रण में मार डाला। अतः भारत, तुम सोच न करो, यह सब प्रारब्ध का खेल है। सबको सदा ही सिद्धि नहीं मिलती, ऐसा जानकर धैर्य धारण करो। मद्रराज की बातें सुनकर और मन ही मन अपने अन्यायों का भी स्मरण करके दुर्योधन बहुत उदास हो गया। उसकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं देती थी। दुख से अत्यंत पीड़ित होकर वह बारंबार लंबी सांसें भरने लगा। संजय कहते हैं, महाराज, उस समय कौरव सैनिक भीमसेन के भय से व्याकुल होकर भाग रहे थे। उनकी यह अवस्था देख दुर्योधन हाहाकार करके उठा और अपने सारथी से बोला, सूत, तुम धीरे धीरे घोड़ों को आगे बढ़ाओ। जब हाथ में धनुष लेकर मैं अपनी संपूर्ण सेना के पीछे खड़ा रहूंगा, उस समय अर्जुन मुझे परास्त नहीं कर सकते। यदि वे मुझसे लड़ने आएंगे तो निसंदेह उन्हें मार डालूंगा। आज मैं अर्जुन, श्री कृष्ण तथा घमंडी भीमसेन को बचे खुचे अन्य शत्रु के साथ मौत की घाट उतारकर कर्ण के ऋण से मुक्त होऊंगा। दुर्योधन की यह शूरवीरों की योग्य बात सुनकर सारथी ने घोड़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। आपकी ओर से युद्ध के लिए 25,000 पैदल खड़े थे। उन्हें भीमसेन और धृष्टद्युम्न ने अपनी चतुरंगिणी सेना से घेर लिया और बाणों से मारना आरंभ किया। वे भी भीम और धृष्टद्युम्न का डटकर मुकाबला करने लगे। उस समय भीमसेन क्रोध में भरकर हाथ में गदा लिए रथ से उतर पड़े और उन सबके साथ युद्ध करने लगे। भीमसेन युद्ध धर्म का पालन करने वाले थे, इसलिए स्वयं रथ पर बैठकर उन्होंने उन पैदलों के साथ युद्ध नहीं किया। उन्हें अपने बाहुबल का पूरा भरोसा था। गदा हाथ में लिए बाज की तरह विचरते हुए महाबली भीम ने आपके 25,000 योद्धाओं को मार गिराया। एक ओर से अर्जुन ने रथियों की सेना पर धावा किया, दूसरी ओर नकुल, सहदेव तथा सात्यकी, ये तीनों मिलकर दुर्योधन की सेना का संहार करते हुए शकुनी के ऊपर जा चढ़े। शकुनी के बहुत से घुड़सवारों को अपने तीखे बाणों से मारकर वे उसकी ओर भी दौड़े। फिर तो उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। उधर अर्जुन को आते देख आपकी योद्धा भय के मारे भागने लगे। बहुतों के रथ टूट गए, बहुत से सैनिकों की मार से अत्यंत घायल हो गए। इस प्रकार अर्जुन के भी हाथ से मारे जाकर 25,000 योद्धा काल के गाल में समा गए। इधर धृष्टद्युम्न के डर से आपके सैनिकों में भगदड़ पड़ गई। चेकितान, शिखंडी और द्रौपदी के पुत्र आपकी बड़ी भारी सेना का संहार करके शंख बजाने लगे। उन्होंने आपके भागते हुए सैनिकों का भी पीछा किया। इसके बाद अर्जुन ने पुनः रथ सेना पर चढ़ाई की और अपने विश्वविख्यात गांडीव धनुष के टंकार करते हुए उन्होंने सहसा सबको बाणों से ढक दिया। पृथ्वी से धूल उठी और चारों ओर घना अंधकार छा गया। किसी को कुछ भी नहीं सूझ पड़ता था। उस समय कौरव सेना में फिर से भगदड़ पड़ी। यह देख आपके पुत्र दुर्योधन ने शत्रुओं पर धावा किया और पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा। पांडव सेना दुर्योधन पर टूट पड़ी। उसने भी क्रोध में भरकर सैकड़ों और हजारों योद्धाओं को यमलोक पठा दिया। उस युद्ध में हम लोगों ने दुर्योधन का अद्भुत पुरुषार्थ देखा। वह अकेला होने पर भी समस्त पांडव सेना से युद्ध कर रहा था। दुर्योधन ने जब अपनी सेना पर दृष्टिपात किया तो सबको दुखी पाया। तब उसने सबका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, योद्धाओं, मैं जानता हूं तुम भय से कांप रहे हो, परंतु मेरे देखने में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां तुम लोग भागकर जाओ और वहां पांडवों से तुम्हारी जान बच जाए। ऐसी दशा में भागने से क्या लाभ है? अब शत्रु के पास थोड़ी सी सेना रह गई है। श्री कृष्ण और अर्जुन भी खूब घायल हो चुके हैं। आज मैं इन सब लोगों को मार डालूंगा। हम लोगों की विजय निश्चित है। जितने क्षत्रिय यहाँ उपस्थित है सब ध्यान देकर सुन ले। जब मौत शूरवीर और कायर दोनों को ही मारती है तो मेरे जैसा क्षत्रिय व्रत का पालन करने वाला होकर भी कौन ऐसा मूर्ख होगा जो युद्ध नहीं करेगा? बाप दादों के आचरण किए हुए क्षत्रिय धर्म का त्याग न करो। क्षत्रिय के लिए युद्ध में पीठ दिखाकर भागने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है, तथा युद्ध धर्म के पालन से बढ़कर स्वर्ग का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। संग्राम में मरा हुआ योद्धा तुरंत उत्तम लोक प्राप्त करता है। आपका पुत्र इस प्रकार व्याख्यान देता ही रह गया, किंतु घायल सैनिकों में से किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबके सब चारों ओर भाग गए। उस समय मद्राज शल्य ने दुर्योधन से कहा, राजन, जरा इस रणभूमि की ओर तो दृष्टि डालो। कितने मनुष्य और घोड़ों की लाशें बिछी हुई है। पर्वताकार गजराज बाणों से छिन्न भिन्न होकर मरे पड़े हैं और ये शूरवीर सैनिक नाना प्रकार के भोग, वस्त्राभूषण, मनोरम सुख तथा शरीर को भी त्याग कर धर्म की पराकाष्ठा का पालन करते हुए अपने यश के साथ ही स्वर्ग आदि लोकों में पहुंच गए हैं। दुर्योधन, अब ये सूर्यदेव अस्ताचल को जाना ही चाहते हैं। तुम भी छावनी की ओर लौट चलो। राजा शल्य इतने कहकर चुप हो गए। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। उधर दुर्योधन की भी बड़ी दयनीय अवस्था थी। वह आर्त होकर हा कड़ पुकार रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। अश्वत्थामा तथा दूसरे राजा लोग आकर उसे बारंबार धीरज बंधाते और रक्त
से भीगी हुई रणभूमि को देखते हुए छावनी की ओर लौट जाते थे। समस्त कौरव सूत पुत्र के वध से दुखी थे, अतः हा कड़ पुकारते हुए बड़ी तेजी के साथ शिविर की ओर लौट गए। देवता और ऋषि भी अपने अपने स्थान को चल दिए। नभचर और थलचर जीव अपनी अपनी मौज के अनुसार आकाश और पृथ्वी के स्थानों में चले गए। दर्शक मनुष्य कर्ण और अर्जुन का अद्भुत संग्राम देखकर आश्चर्यमग्न हो दोनों की ही प्रशंसा करते हुए गए। महाराज, उत्तम याचकों के मांगने पर जिसने सदा यही कहा कि मैं दूंगा, मेरे पास नहीं है, ऐसी बात जिसके मुंह से कभी नहीं निकली ही नहीं, ऐसा सत्पुरुष कर्ण द्वैरथ युद्ध में अर्जुन के हाथ से मारा गया, जिसका सारा धन ब्राह्मणों के अधीन था, ब्राह्मणों के लिए ही, जो अपना प्राण तक देने में आनाकानी नहीं करता था, जो महान दानी और महारथी था, वही कर्ण अब आपके पुत्रों की विजय की आशा, भलाई और रक्षा सब कुछ साथ लेकर स्वर्ग को चला गया। कर्ण के मारे जाने पर जब सूर्य अस्त हो गया तो मंगल तथा बुध वक्र गति से उदित हुए। पृथ्वी में गड़गड़ाहट होने लगी, चारों दिशाओं में आग लग गई, उनमें धुआं छा गया, समुद्रों में तूफान आ गया, गर्जनाएं होने लगी, समस्त प्राणी व्यथित हो उठे और बृहस्पति रोहिणी को घेर कर चंद्रमा तथा सूर्य के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उस समय पृथ्वी कांप उठी, उल्कापात होने लगा तथा आकाश में खड़े हुए देवता सहसा हाहाकार कर उठे। इस प्रकार कर्ण को मारने के पश्चात प्रसन्नता से भरे हुए श्रीकृष्ण तथा अर्जुन ने सोने की जाली से मढ़े हुए श्वेत शंख हाथों में लेकर उन्हें ओठों से लगाया और एक ही साथ बजाना आरंभ किया। उनकी आवाज सुनकर शत्रु का हृदय विदीर्ण होने लगा। 5 जने और देवदत्त के गंभीर घोष से पृथ्वी, आकाश तथा दिशाएं गूंज उठी। वह शंखनाद सुनते ही समस्त कौरव सैनिक मद्राज शल्य तथा राजा दुर्योधन को रणभूमि में ही छोड़कर भाग गए। उस समय सब लोगों ने एकत्र होकर श्रीकृष्ण और अर्जुन का सम्मान किया। वे दोनों उदित हुए सूर्य और चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। उनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। वे अपने शरीर से बाढ़ निकालकर मित्र मंडली से घिरे हुए आनंद पूर्वक अपनी छावनी में जा पहुंचे। जब कर्ण मारा गया था उस समय देवता, गंधर्व, मनुष्य, चारण, महर्षि, यक्ष तथा नागों ने विजय एवं अभ्युदय की शुभ कामना प्रकट करते हुए उन दोनों की पूजा की। सभी ने उनके गुणों की प्रशंसा की। मरने से बची हुई नारायणी सेना के साथ कृतवर्मा, हजारों गांधारों के साथ शकुनी तथा हाथियों की सेना के साथ कृपाचार्य भी शिविर की ओर लौटे। अश्वत्थामा भी पांडवों की विजय देखकर बारंबार उच्छ्वास लेता हुआ छावनी की ओर ही चल दिया। बचे हुए संशप्तकों सहित सुशर्मा और टूटी ध्वजा वाले रथ के साथ राजा शल्य भी डरते हुए एवं लजाते हुए छावनी की ओर चले। राजा के आज्ञामान सभी सैनिकों ने शिविर में आकर विश्राम किया। उस समय सबका चेहरा फीका पड़ गया था। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब कर्ण मारा गया और कौरव सेना भाग खड़ी हुई तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को छाती से लगाकर बड़े हर्ष के साथ का, पार्थ, इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था और तुमने कर्ण को मार गिराया है। आज से संसार के लोग वृत्रासुर वध की तरह कर्ण वध की कथा कहे सुनेंगे। तुम बहुत दिनों से युद्ध में कर्ण का वध करना चाहते थे, आज वह अभीष्ट पूरा हुआ। अतः धर्मराज से यह शुभ समाचार बताकर तुम उनसे उऋण हो जाओ। तुम में और कर्ण में जब महासंग्राम छिड़ा हुआ था उस समय वे भी युद्ध देखने के लिए आए थे, मगर बहुत अधिक घायल होने के कारण देर तक यहाँ ठहर नहीं सके, फिर छावनी में ही चले गए। अतः हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर आगे स्वीकार की। फिर भगवान ने अपना रथ उधर ही मोड़ दिया। छावनी पर पहुंचकर वे अर्जुन को साथ ले राजा युधिष्ठिर से मिले। राजा उस समय सोने के पलंग पर सो रहे थे। श्रीकृष्ण और अर्जुन ने प्रसन्नता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। उन दोनों की प्रसन्नता देख कर्ण को मरा समझकर युधिष्ठिर उठ बैठे और आनंद होकर आंसू बहाने लगे। फिर उन दोनों को छाती से लगाकर मिले और बारंबार युद्ध का समाचार पूछने लगे। तब भगवान श्रीकृष्ण ने रणभूमि में जो कुछ घटना घटित हुई थी सब कह सुनाई। अंत में कर्ण के मरने की भी बात बताई। इसके बाद भगवान कुछ कुछ मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोले, महाराज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल, सहदेव भी कुशल से हैं। महारथी कर्ण मारा गया और आपकी विजय तथा अभिवृद्धि हो रही है, यह भी बड़े आनंद की बात है। आज सूत पुत्र के सारे शरीर में बाढ़ चुभे हुए हैं और वह भूतल पर पड़ा हुआ है। इस अवस्था में आप अपने शत्रु को चलकर देखिए। महाभाव, अब आप पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगिए। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवकी नंदन, यह बड़े आनंद की बात हुई। आप सारथी थे तभी अर्जुन कर्ण को मार सके। यह कहकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की दाहिनी बाह पकड़ ली। फिर दोनों से कहा, नारद जी ने मुझे बताया था कि अर्जुन और श्रीकृष्ण पुरातन नर नारायण ऋषि है। तत्वज्ञानी श्री व्यास जी ने भी कई बार इस बात की चर्चा की थी। यूं कहकर राजा युधिष्ठिर सोने से सजाए हुए रथ पर बैठकर श्रीकृष्ण तथा अर्जुन के साथ रणभूमि देखने को चले। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि नररत्न कर्ण सैकड़ों बाड़ों से छिदा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। उस समय सुगंधित तेल से भरकर हजारों सोने के दीपक जलाए गए। उन्हीं के प्रकाश में सब लोगों ने कर्ण के शरीर पर दृष्टिपात किया। उसका कवच छिन्न भिन्न हो गया था और शरीर बाड़ों से विदीर्ण हो चुका था। कर्ण को पुत्र सहित मरा हुआ देख राजा युधिष्ठिर पुनः श्रीकृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, गोविंद, आप वीर और विद्वान होने के साथ ही मेरे स्वामी हैं। आपसे सुरक्षित रहकर आज सचमुच ही मैं भाइयों सहित राजा हो गया। उस समय नकुल, सहदेव, भीमसेन, सात्यकी, दृष्टद्युम्न और शिखंडी ने तथा पांडव, पांचाल और संजय योद्धाओं ने महाराज का अभ्युदय हो ऐसा कहकर युधिष्ठिर का सम्मान किया। फिर श्रीकृष्ण और अर्जुन का गुणगान करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ शिविर की ओर चले गए। यह अप्रिय समाचार सुनते ही राजा धृतराष्ट्र मूर्छित होकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़े। इसी तरह दूर तक सोचने वाली गांधारी देवी
देवी भी पछाड़ खाकर गिरी और बहुत विलाप करते हुए कर्ण की मृत्यु के शोक में डूब गई। उस समय गांधारी को विदुर जी ने और राजा को संजय ने संभाला। विदुर और संजय के बहुत आश्वासन देने पर प्रारब्ध और भवितव्यता को ही प्रधान मानकर वे चुपचाप बैठे रह गए। जो मनुष्य कर्ण और अर्जुन के इस युद्ध यज्ञ का स्वाध्याय करता है अथवा इसे सुनता है, उसे विधिवत किए हुए यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सनातन भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप है, अग्नि, वायु, चंद्रमा और सूर्य भी यज्ञ के ही रूप है। अतः जो मनुष्य दोष दृष्टि का त्याग करके इस युद्ध यज्ञ का वर्णन सुनता या पढ़ता है, वह समस्त लोकों में पहुंच सकने वाला और सुखी होता है तथा उसके ऊपर भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर जी संतुष्ट होते हैं। इस पर्व के स्वाध्याय से ब्राह्मण को वेद पाठ का फल मिलता है, क्षत्रियों को बल तथा युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है, वैश्यों का धन बढ़ता है और शूद्र निरोग एवं स्वास्थ्य संपन्न होते हैं। इसमें सनातन भगवान विष्णु की महिमा का गान हुआ है, इसलिए इसके पाठ से मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती है और वह सुखी होता है। लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों सहित कपिला गौ का दान करने से जो फल मिलता है वह कर्ण पर्व के एक बार सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कर्ण पर्व यही समाप्त होता है। अगला पर्व जो हम आरंभ करेंगे वह होगा शल्य पर्व। आज की कथा यही समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।